अच्छा, आप कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई आपको वाक़ई में चाहता है? कोई 100 बार दिन में आपको कहता रहे कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, चाँद तारे तोड़ कर ले आऊँगा। डज़ दैट रियली क्वालिफाई? नहीं, मुझे लगता है कि कोई अगर मुश्किल के समय में आपका साथ दे रहा है, आपकी परेशानियाँ कम करने में मदद कर रहा है, दैट पर्सन इज़ जस्ट राइट फॉर यू। जैसे कि ऋषि, आपको याद है ना कि झनक को कॉलेज में एंट्री नहीं मिल रही थी, लेकिन ऋषि ने आकर ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी। झनक जहाँ जहाँ जाएगी उसका हीरो उसके पीछे पीछे आएगा। अब देखिए कि कल तक वो परेशान थी कि कॉलेज में उसका एडमिशन नहीं हो पा रहा है। एडमिशन के लिए पूरे 27,000 रुपए चाहिए। अब झनक परेशान थी कि उसे पढ़ने नहीं मिलेगा। देखिए झनक, आपकी परेशानी दूर हो गई है क्योंकि ऋषि बाबू ने एंट्री मारी है। अब ऋषि को तो आना ही था, भले ही यहाँ पर आने के बाद उसने बहाना कर लिया हो। हाँ, वो मिस्ट्री का किसी कॉलेज में एडमिशन हुआ है तो मैं देखने के लिए आया। कॉलेज में एडमिशन लेने वाली, उसका सिलेक्शन हो गया है, तो यू नो ऑफ कोर्स ही रियली लव्स हर एंड एक कंसर्न रहता है ऋषि को झनक के लिए। ऑल्दो झनक ने बोल दिया है कि शी डजंट वांट टू बी विथ हिम, बट यू नो ऋषि बीइंग वेरी कंसिडरेट, आई थिंक इसलिए वो आ गए हैं ये देखने, और अपनी बहन के बहाने से आए हैं कि झनक को के उसका एडमिशन हो गया ना, और वो ऐसे टाइम पे आए हैं जब शायद झनक को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अब शहर में रहने की जगह भी नहीं है झनक के पास, तो उसका बंदोबस्त भी ऋषि ने कर दिया। अब झनक को पता भी नहीं चलेगा और उसका एडमिशन हो जाएगा। कहीं न कहीं झनक भी ये जानती है कि उसका दिल जानता था कि सहरी बाबू आएगा। जी, वो झनक का एडमिशन हुआ है एक कॉलेज में और उसके पास पैसे की कमी है, तो मुझे पता चला कि उसके एडमिशन में कुछ अड़चनें आ सकती हैं, तो मैं आया यहाँ पर और कुछ पैसे की मदद की मैंने उसकी। तो झनक खुददार लड़की है तो पैसे लेने से मना कर रही थी, पर मैंने उसको कन्विंस किया कि करियर सबसे आगे है, वो पैसे मुझे बाद में लौटा देना। तो ये सब सीन थे। जुगाड़ तो कुछ नहीं किया है, बट ऑब्वियसली वो झनक को ऐसे कैसे कहीं रास्ते पर सोने देंगे, तो पहले तो पैसे देते हैं एग्ज़ाम के लिए, अपना एडमिशन के लिए, एंड देन बोला तो है ऋषि ने कि कोई अपने कोई फ्रेंड का कोई अपार्टमेंट होगा या वहाँ पर कुछ रहने का अरेंजमेंट किया है, टैक्सी बुक कर देते हैं। सो ऑफ कोर्स यू नो, जैसे हीरो टू द रेस्क्यू होता है वैसे ही हुआ है। अब कुछ दिनों के लिए इनकी लव स्टोरी थोड़ी सी गुमसी हो गई थी। झनक का कॉलेज में एडमिशन होगा और उसके बाद ऋषि और झनक की एक अलग ही लव स्टोरी दोबारा से शुरू होगी, जहाँ पर कोई और नहीं बल्कि खुद ऋषि ही अपने प्यार का इजहार झनक से करने वाला है। वो ताने इसलिए मिल रहे हैं बिकॉज झनक की शादी हो गई थी और वो ससुराल से वापस आई थी गांव, तो उसे उसके घर से काफ़ी इंसल्ट करके निकाल दिया गया था। एंड उसके बाद उसने एग्ज़ाम किया, टॉप किया है, आज वो जो भी अपने बलबूते पे आपके खुद के पैरों पे स्टैंड हो रही है। तो बेसिकली जब हम यहाँ उसको एडमिशन के लिए आते हैं तो ऋषि फिर से हमारे सामने आते हैं, बिकॉज हम ऋषि को नहीं देखना चाहते, नहीं मिलना चाहते, क्योंकि उसने झनक के साथ बहुत गलत किया और उसकी फैमिली ने। तो यही गुस्सा ऋषि पे निकल रहा है कि अब जब वो रिश्ता ही नहीं है तो क्यों आप बार बार आके और आप ये मदद करना चाह रहे हो, क्यों बीच में पड़ना चाह रहे हो। तो बस ये ताने इसीलिए उनको दिए जा रहे हैं। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।